हेलो दोस्तों, पहली बार लाइफ के अंदर वीडियो ब्लॉग बनाने जा रहा हूं आउटडोर के अंदर। और सच बताऊं तो इस ब्लॉग को 3 दिन पहले ही शूट होना था, लेकिन हमारे दोस्त को अमाउंट नहीं मिल पाया और उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाया। इस वजह से 3 दिन से एक पोस्टपोन हो रहा है और फाइनली आज जाके एक काम होने वाला है। बेसिकली इस ब्लॉग होने वाला है जो हमारे दोस्त के ऑटो रिक्शा के बारे में, क्योंकि उसके ऑटो रिक्शा के अंदर कुछ दिक्कतें आई हैं। तो उस ऑटो रिक्शा को बनाने के लिए जहां हमारा लोकेशन है वहां से 60 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। तो बीच की जर्नी आपको पता चलेगी ब्लॉगिंग के जरिए, और इस ब्लॉगिंग के जरिए क्या क्या दिक्कत आने वाली है ऑटो ओनर को जो हमारा दोस्त है, और एज ए क्रिएटर मुझे पहली बार ब्लॉग शूट करके क्या क्या एक्सपीरियंस करने को मिला, ये सब कुछ आप इस ब्लॉगिंग के जरिए जानने वाले हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पूरा ब्लॉग देखने के बाद लाइक करना पसंद आया तो, और आपका इंटरेस्टिंग पार्ट आपको नीचे कमेंट करना जरूर। हेलो दोस्तों, पहले ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है, पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन कोशिश करूँगा सब कुछ बताने के लिए। तो ये बता दूं फ्रेंड्स, आज हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हमारे दोस्त की ऑटो को मतलब टॉप जो है मॉडिफाई कराने जा रहे हैं। मॉडिफाई क्या, पहला का जो पुराना टॉप है वो ख़राब हो चुका है, तो उसको चेंज कराने हैं, और साथ ही साथ कुछ इंजन का भी काम है, तो वो सब कराने जा रहे हैं। तो देखूंगा, पूरा कोशिश करूंगा कि पूरा कवर कर सके। तो कुछ भी गड़बड़ होती है तो वीडियो सही नहीं आई तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि पहली बार हम ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं पैदल क्यों जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि गाड़ी पे आ रहे हैं। तो वो जो मेन रोड है ना, तो वो ये मेरा कच्चा रोड है अंदर गाँव में जाने तक, तो वो मेन रोड पर आ जाएगा, तो हम भी वहाँ पर इससे उसको मिल के चले जाएंगे। तो देख सकते हैं हमारा गांव का नज़ारा कैसा है, सब जंगल ही जंगल है भाई। देखो मोर पुकार रहे हैं। और दूसरी बात, इसका जो ये मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो Realme X2 मोबाइल है। तो ये मोबाइल का बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इसके अंदर ना वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त माइक की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही है। पूरी तरह से कोशिश किया हूँ मैं, और कस्टमर केयर को भी बात किया हूँ, सब कुछ किया हूँ, लेकिन कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। जो भी रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्ड होगी तो डायरेक्ट मोबाइल से ही होगी, और कुछ भी नॉइस आ रही है तो उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। कोशिश करूँगा नॉइस कैंसिल करने के लिए। और ये मेरे चार्जर है, पता नहीं कितना रात होगा क्या होगा, तो उसके लिए चार्जर भी साथ ले लिया हूँ। तो जब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बैटरी जल्दी से कंज्यूम हो जाएगी। तो शायद वो पहुँच चुका है। तो सबसे पहले ये जो ऑटो दिख रही है, इस ऑटो रिक्शा के अंदर क्या क्या दिक्कत है आपको बताना चाहूंगा। इसके अंदर बेसिकली बोर प्रॉब्लम यानी पिकअप नहीं हो पा रही है, और दूसरा प्रॉब्लम इसके अंदर जो माइलेज नहीं मिल पा रहा है, और तीसरा इसके कपड़े लंगे करेंगे और इसको नए कपड़े पहनाएंगे, यानी रिक्सिन वर्क और टॉप वर्क होने वाला है। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I... ये ऑटो रिक्शा के अंदर तो बात करने का मौका नहीं मिल पाता है, और आपको एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिल पाता है ऑटो के शोर की वजह से। तो इस वजह से सिर्फ वीडियो ही बनाना बनता है, और इस शॉर्ट्स को लेते हुए कुछ दूर जाने के बाद ऑटो रिक्शा के अंदर डीजल भरवा के हम फिर से निकल पड़े हैं हमारे रास्ते Came पे। to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. और फाइनली हम सिटी के अंदर एंटर होने वाले हैं। एंटर होने से पहले इस ट्रेन की पटरी एक गेट के जरिए काम करती है हमारे रूट से, और इस सिटी के अंदर एंटर करने के लिए। तो हम कभी भी इस सिटी के अंदर एंटर होंगे तो यहाँ पे हमारे लिए स्टॉप लग जाता है।
ज़्यादातर सिटी के अंदर 10 बजे के बाद दुकान ओपन होते हैं, लेकिन हम जल्दी आने का रीज़न यह है कि मैकेनिक के पास बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, तो सबसे पहले जो गाड़ी आएगी उसका काम शुरू करेगा। और हमारे जो ऑटो रिक्शा के अंदर ज़रा इंजन का भी काम है, तो इसके अंदर टाइम बहुत सारा लग सकता है, इसीलिए हम बहुत जल्दी पहुंच गए हैं यहाँ पे। वैसे हम बहुत जल्द पहुंचे हैं, तो मैकेनिक अभी आया नहीं था, तो मैकेनिक के लिए इंतज़ार करने के लिए उधर इधर थोड़ा बहुत घूम लिए। उसके बाद 2 घंटे के बाद मैकेनिक आ चुका है, तो मैकेनिक के पास गए तो पहले उन्होंने कहा कि इसको नहलवा के नहीं लाए, तो इसको नहलवाने के लिए हम फिर से दूसरे वॉशिंग के पास लेके गए। वहाँ पे 100 रुपया देके इसका इंजन को प्रेशर वाटर के साथ धो लिए हैं। Yeah, man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine. Yeah, true passion shines, and I'm through passing time. I choose stacking dimes, you snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. ऑटो की टांग उठाने के बाद सबसे पहले इंजन ऑयल, गियर ऑयल और ऑयल फिल्टर को निकाले हैं। I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, उसके बाद हेड के लिए इंजन का नीचे का प्लेट रिमूव कर पिस्टन के नट्स भी निकाले गए हैं। और उसके बाद हेड का कवर निकालने के लिए साइलेंसर को निकाला गया है। उसके बाद हेड के सारे नट्स बोल्ट को निकालकर फाइनली हेड को और पिस्टन को बाहर निकाला गया है। और इंजन का जो पिस्टन, बोर पिस्टन निकालने के बाद नोजल पंप भी निकाला गया है। नोजल पंप को निकालने का एक ही मतलब था कि यहाँ पे इस ऑटो रिक्शा के अंदर माइलेज नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए नोजल पंप चेक कराने के लिए दोनों भी रिमूव करके दिए हैं। मैकेनिक ने इंजन से हेड और नोजल पंप को अलग अलग करने के बाद ये दोनों भी हमें सौंपे हैं और कहा है कि ये दोनों के एक्सपर्ट अलग अलग शॉप में होते हैं, वहाँ पे जाके इन दोनों को रिपेयर या कुछ भी होता है तो वहाँ पे करवा के लाने बोले हैं। तो हम पहले गए हेड के पास, तो हेड के अंदर कुछ स्प्रिंग निकालने के बाद उसको वॉशिंग कराने कहा है। वहाँ पे हम वॉशिंग करवा के फिर से उसको वहाँ पे रिपेयर करने के लिए दिए हैं। उन्होंने बताया है कि हेड को रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हम नोजल पंप को लेके उसके रिपेयर के शॉप पे गए हैं। वहाँ पे नोजल पंप ओपन करने के बाद उन्होंने बताया कि इसके अंदर रिपेयर नहीं हो सकता है, तो नई जो नोजल पंप में आने वाली पिंस होती हैं उसको नए डालना है, तो उसके लिए 4000 का खर्चा आता है। तो यहाँ पे हमारे दोस्त को शॉक लग गया, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था नोजल पंप में। जनरली यहाँ पे नोजल पंप अगर रिपेयर हो सकता है तो आपको 100-200 में ही काम बन सकता है। और ये दोनों काम खत्म होने के बाद कुछ नए सामान लेके आए हैं, जैसे कि बोर पिस्टिंग और दूसरा लेके आए हैं नया, और हेयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर, ये सब नया लेके आके हम मैकेनिक के पास रख दिए हैं। और उसके बाद हमारा मेन काम शुरू होता है। जो बोर के अंदर जो पिस्टिंग होती है उसको रिंग चढ़ाकर बोर के अंदर फिट किया है। उसके बाद उसको इंजन के अंदर बिठाकर उसके पिस्टन के नीचे से नट फिट किया है। उसके बाद हेड फिटिंग करने के बाद इंजन के नीचे के कवर पैक कर, उसके बाद नोजल पंप को और साइलेंसर को, ऑयल फिल्टर को फिट किया है। और उसके बाद हम चौक वायर भी डलाए, तो चौक वायर भी फिट किया है। और ये सब फिटिंग होने के बाद इंजन में ऑयल चेक करते हुए इंजन ऑयल डाला गया है और एयर फिल्टर का पाइप इंजन को कनेक्ट किया है। और उसके बाद डीजल पंप होता है, उसके जरिए नोजल पंप को डीजल पाइप कनेक्ट किया जाता है और साइलेंसर को टर्बो सेंसर कनेक्ट किया जाता है। और फाइनल काम टाइमिंग सेटिंग करते हुए हेड को
अंदर कुछ नट्स वहाँ पे छोटे छोटे थे, उसको फिटिंग किया है मैकेनिक ने। और फाइनली हेड का जो कवर है वो फिट हो गया है। और ये सब काम खत्म होने के बाद इंजन के जो पुली होती है उसके अंदर रस्सी को रिवर्स में डालकर पीछे आगे पीछे करके कुछ सेटिंग किया है मैकेनिक ने। और उसके बाद सही से पुली के अंदर रस्सी डालकर चालू कर दिए हैं हमारी ऑटो को। और हमारी ऑटो शुरू होने के बाद 2 घंटे के लिए कूलिंग में रखने के लिए कहा है मैकेनिक ने। एक बात और समझ में नहीं आई मुझे, इंजन गर्म होता है चालू रखने पर, लेकिन इन्होंने कूलिंग का नाम लिया है। वैसे आपको पता हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। और इस तरह हमारी मस्ती मजाक के अंदर 2 घंटे कब बीत गए हमें पता ही नहीं चला। और रात को रुकने के लिए हमारा दोस्त उसके रिश्तेदार के यहाँ इंतजाम किया है, तो वहां के लिए हम रात के अंधेरे में निकल गए। और रात में मेहमान नवाजी खत्म कर जल्दी सो गए हैं। और सुबह में जल्दी उठकर फिर से हमें सिटी के तरफ बढ़ना था, क्योंकि आज हमारे ऑटो रिक्शा के कपड़े उतार कर नए कपड़े उसको पहनाना था। तो आज भी हम बहुत जल्दी पहुंच गए हैं। तो शॉप अभी तक खुली नहीं थी, तो हम शॉप के सामने हमारी ऑटो लगा चुके हैं। और बातचीत करके हम थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए कुछ मस्ती मजाक करते हुए रोड से पर कुछ शूट करते हुए ब्रेकफास्ट खत्म कर लिए हैं हमारा। और उसके बाद हम लगभग 2 घंटे के बाद शॉप ओनर आ चुके थे। तो वहां पे हमें कुछ छोटे मोटे वेल्डिंग्स कराने थे। तो पहले हमें ऑटो रिक्शा के पूरा टॉप को निकाला गया। उसके बाद छोटे मोटे वेल्डिंग्स जहां पे भी आवाज आ रही है सब कुछ वेल्डिंग कर लिए हैं। हमारी ऑटो के अंदर आवाज नहीं आना चाहिए, इस वजह से पूरे रिपेयर किए हैं। कुछ जगह पैचेस भी लगा चुके हैं। उसके बाद हम इसके रेक्सिन सिलेक्शन कर लिए हैं। उसके बाद इसको सिलवाई करने के लिए दिए हैं। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her मस्ती मजाक में कुछ दूर आने के बाद एक जगह मुझे जो रोड की साइड में शहद बेचते हुए अंकल दिखे हैं, उस चिचा के पास हम गए और शहद 1 किलो 400 रुपए में हम प्योर शहद खरीद लिया हूं। और यहाँ पे मुझे एक डाउट आया, उससे मैं पूछा, चिचा क्या आप इसके अंदर भी मिलावट करके बेच रहे हैं? तो उन्होंने एक अच्छी बात बताई यहाँ पे, जो कि शहद के अंदर अगर मिलावट होती है तो वहाँ पे मक्खी बैठ जाती है शहद के ऊपर, लेकिन जब मिलावट नहीं होती है तो खुला भी रखिए आप शहद, कोई मक्खी नहीं बैठती है। ये तो मुझे दिख रहा था, क्योंकि खुला शहद पूरा खुला रखा था, सिर्फ जो शहद की मक्खी होती है वही दिख रही थी, बाकी जो जनरल जो मक्खी होती है घर में वगैरह वो मक्खी वहां पे नहीं दिख रहे थे। ये मुझे पहली बार पता चला ये वाला ट्रिक। बहुत सारे ट्रिक देखे हैं, पानी में डालकर, उसमें डालकर, इसमें डालकर, लेकिन इस बार मुझे नई बात सीखने को मिली इस चिचा के वजह से। इनके लिए तो एक लाइक बनता है। और बहुत सारी दूर ट्रैवल करने के बाद फाइनली हमारे गांव के गेट पे मुझे छोड़ दिया है मेरा दोस्त, और उसके गांव की तरफ बढ़ चुका है, जो कि नेक्स्ट गेट उन्हीं का है। हम अभी अभी ऑटो से उतरे हैं तो इतनी शांति महसूस हो रही है, ये क्या बिना नॉइज़ के भी कान गूंज रहे हैं मेरे, क्योंकि 2 दिन से आवाज़ सुन के पक गया हूँ मैं। क्योंकि ज़्यादातर तो मैं गांव में रहता हूँ, तो इतना शांत रहता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे जंगल दिख रहा होगा। तो इस जंगल के बीच में हमारा गांव है, तो कोई भी ज़्यादा नॉइज़ और ज़्यादा आवाज़ें नहीं रहती है, तो एकदम शांति बनाए रहती है। तो सिटी में जब जाते हैं हम तो बहुत दिनों के बाद आवाज़ें सुनने को मिलती है, तो कान तरस जाते हैं भाई।
अभी भी एकदम कान कैसे तड़प रहे हैं, एकदम गुई ऐसी आवाज़ आ रही है मेरे कानों में। तो यहाँ से क्लियर दिखेगा आपको। तो देखिए मेरा गांव यहाँ बीच में है। तो यहाँ पे देखिए दो आपको राउंड बताऊंगा, देख सकते हैं आप, कहीं पे भी एक भी घर नहीं दिखेगा आपको, पूरा जंगल है। ये हमारा गांव का रोड है, कच्चा रोड है, देखते हैं। वहाँ पे रोड है जो मेन रोड है, कहीं पे भी हमें सिटी में कनेक्ट होना है तो वही रोड से कनेक्ट होते हैं। तो ये रोड के ऊपर की आवाज़ यहाँ तक सुना देख सकेंगे। वैसे अगर आप भी एक गांव से देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए फ्रेंड्स, आप भी एक गांव से ही देख रहे हैं तो ब्लॉग। और अगर आपको मेरा पहला ब्लॉग अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और भी ब्लॉग बनाऊंगा। ज़्यादातर तो मैं बाहर नहीं घूमता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कभी कभी तो ब्लॉग बनाने की। अगर अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट करेंगे, तो अगर नहीं पसंद आया तो भी नहीं निकालूँगा। क्योंकि मेरे साथ ना जो भी बंदे रहते हैं ना, वो कैमरा इस्तेमाल कर नहीं सकते, और दूसरी बात वो बहुत शर्मा जा रहे हैं। पहली बार तो मैं ब्लॉग निकाल रहा हूँ, मेरे को शर्म आ रही है। और दूसरी बात तो वो लोग मेरे साथ आए ना, तो वो लोग तो और शर्मा जा रहे हैं। तो इसलिए मैं ब्लॉग भी बनाने में रहता है। और क्रिएटिव लोग अगर तुम्हारे साथ हो ना तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं क्रिएटिव माइंड सेट के साथ रहना ज़रूरी है। बहुत यूट्यूब चैनल के, बहुत मोटिवेशन चैनल देखा हूँ मैं, तो उसके अंदर हर एक जगह यही बताते हैं कि जो आपके क्या बोलते हैं, आपके जो क्रिएटिव माइंड होता है उन्हीं के साथ में अगर आप जुड़ के रहते हैं ना तो आप बहुत आगे जाओगे। इसीलिए कहते हैं, आज एक्सपीरियंस किया हूँ मैं। और इस ब्लॉग बनाने से बहुत सारे चीज़ों को मेरे को सीखने के लिए भी मिला है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं मुझे ये सीखने मिला है, ये सीखने मिला है, तो वो मैं समझता है ऐसे बोलते हैं, लेकिन आज मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। बहुत सारा सीखने को मिला है मेरे को ब्लॉग बनाने से। क्योंकि जब हम नॉर्मली जाते हैं तो जब ज़्यादातर हमको कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करते हैं, लेकिन जब हम क्रिएटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं तो बहुत सारा सोचते हैं, क्योंकि क्या चारों तरफ क्या हो रहा है सब ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी वजह से हम सीखते हैं नए नए चीज़ों के। अगर आपको थ्योरी के हिसाब में जब मैं ये ब्लॉग एडिट करता रहूँगा तो आपको क्या क्या सीखने मिला है सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है ये जो ब्लॉग है वो 2 पार्ट्स के अंदर डाल सकूँ मैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जितना वीडियोस निकाला हूँ मैं पहली बार, तो बहुत सारे क्लिप्स निकल के आए हैं भाई। तो जब एडिट करूँगा तो अगर लंबा हो गया तो 2 पार्ट डालूँगा, अगर ज़्यादा लंबा नहीं हो गया तो आपको 1 पार्ट में देने की कोशिश करूँगा। तो इतना शांति कहीं पे यहाँ इतना शांति मेरे को महसूस हो रहा है जैसे युद्ध के मैदान से अभी अभी लौटा हूँ, ऐसे महसूस हो रहा है मेरे को। क्योंकि बहुत दिनों के बाद फिर से सिटी के जाना पड़ा और ये हाथ भी बहुत दुख रहा है। तो वैसे रेगुलर ब्लॉग बनाने वालों का अलग ही रहता है, क्योंकि उनको आदत सी रहती है। जब मैं पहला ब्लॉग बना रहा हूँ तो, और ये जो मोबाइल फ़ोन है इसका कैमरे के साथ और वॉइस भी, मतलब वॉइस सपोर्ट नहीं करता कि जब हम माइक एक्सटर्नल लगाएंगे तो जो मोबाइल माइक है उसी के साथ मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वॉइस भी आपको ना सुनाई दे चुकी होगी। तो एकदम शांति रहता हूँ, तो देख लीजिए आवाज़ एकदम नहीं आती अब यहाँ पे जहाँ मैं गाँव के यहाँ ठहरा हूँ। तो आप अगर अभी तक रुके हैं तो आपसे कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूं। इस ब्लॉगिंग के जरिए, इस ऑटो रिक्शा को मैकेनिक के पास लेके जाने के जरिए मुझे क्या क्या सीखने को मिला और आप क्या सीख सकते हैं यहाँ पे। एज ए ओनर, एक ऑटो रिक्शा के ओनर को क्या सीखने को मिला है वो मेरा दोस्त तो ऑब्जर्व किया है नहीं किया वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कभी भी आप आपकी गाड़ी को रिपेयर कराने के लिए गाँव से सिटी के अंदर लेके जाते हैं तो जो आप एक्सपेक्ट किया है अमाउंट उससे ज़्यादा ही लेके जाइए, वरना एक बैकअप फ्रेंड को लेके जाइए। जैसे मेरे दोस्त को मैं काम आया हूँ उस तरह से आप भी किसी बैकअप दोस्त को लेके जाइए जो ऐन वक्त पे आपके एडजस्टमेंट कर सके आपको अमाउंट को। और दूसरी बात, आपके जो गाड़ी में रिपेयर है उसको मैकेनिक को बोलकर, वहाँ पे जो एक्सपर्ट होते हैं, ओनर होते हैं, उनको सब कुछ पता है, उनको बोल कर आप काम करवा लीजिए।
वरना आपकी गाड़ी नहीं बन पाएगी। वो लोग को एक्सपीरियंस होता है, बहुत काम करना होता है, तो उन लोग उतना ध्यान नहीं देते, फटाफट अपना काम करते हुए चले जाते हैं। तो आपको हर एक प्रॉब्लम को वहाँ पे रह के, आपके गाड़ी के पास रह के उनको एक्सप्लोर करना है, उनको बताना है, और वहाँ से आप रिपेयर एकदम अच्छी तरीके से बना लीजिए। और एज ए क्रिएटर, जो मैं पहली बार हमारा ब्लॉगिंग कर रहा हूँ आउटडोर के अंदर, तो मुझे क्या ऑब्जर्व करने मिला और मुझे क्या सीखने को मिला, जो अगर आप भी एक क्रिएटर हो तो आप किस नजरिए से इस ब्लॉगिंग को देख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एज ए क्रिएटर सच बता रहा हूं, बहुत सारे चीजें मेरे को सीखने को मिले हैं और ऑब्जर्व करने के लिए मिले हैं, बहुत सारे चीजें मुझे एक्सप्लोर करने के लिए मिले हैं। जनरली क्या होता है ना, जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ भी खास नहीं दिखता है, जो ऐसे बोरिंग होता है। कभी आप बाइक पे भी ट्रैवल करते हैं तो म्यूजिक लगाते हैं, अपना रास्ता देखते हुए चल जाते हैं। लेकिन एज ए क्रिएटर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हर चीज़ आपको क्रिएटिव नज़र से देखने का मन करता है, और हर चीज़ को आप कैप्चर करना चाहते हैं, तो हर चीज़ को आप फोकस कर करके देखते हैं। तो ये तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्योंकि इस रास्ते में कई मर्तबा मैं बचपन से ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन इतने सारे सीन्स, इतने सारे शॉट्स मैं कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया हूँ, जो कि मेरे मोबाइल फोन से कैप्चर करने के बाद मुझे पता चला इतना खूबसूरत दिखता है यहाँ का नज़ारा। वैसे आप देखे हैं ना शॉट्स, तो कैसे लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूसरी बात, जब मैं पहली बार ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं एक ऑब्जर्व किया हूँ, जहाँ पे भी जिसके पास भी जाता हूँ तो वो कैमरा देखता है तो बताता है मुझे मत निकालो, जैसा काम है निकाल ले सकते हैं, लेकिन मुझे कैप्चर मत कीजिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक YouTube के बारे में नहीं पता, उसके कमाई के बारे में नहीं पता, उसका फ्यूचर के बारे में नहीं पता है। तो यहाँ पे भी एक मौका मिल जाता है। आप भी अगर क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आप भी क्रिएटिव बन सकते हैं, आप भी YouTube क्रिएटर बन सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत जगह मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स या हमारे YouTube के रिलेटेड बहुत सारे मोटिवेशंस होते हैं, YouTube में भी देखता हूँ। लाइक माइंडेड के साथ रहने से बहुत फायदा होता है, ये मैं बहुत नोटिस किया हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे एज ए यूट्यूब क्रिएटर के थ्रू मैं गया हूँ, तो जहाँ पे भी ब्लॉगिंग कैमरा पकड़ के जाता हूँ तो थोड़ा सा शर्म आती है। बहुत सारे एक जगह तो कुछ लोग समझते हैं, हाँ चलो भाई वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले रहा है तो कर लेने दे, उसको जो समझता है उसके पास हमें कॉन्फिडेंट एकदम मस्त में आता है, क्योंकि उसको पता है क्या काम कर रहा हूँ। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि बहुत शाई फील होता है, इसको मैं बहुत एक्सपीरियंस किया हूँ। अगर आपके पास लाइक माइंडेड क्रिएटिव जो भी फील्ड में है, अगर उस फील्ड के बंदे आपके सराउंड होंगे तो आपको एक्सप्लोर करने में और आसान होती है, और आपको मोटिवेशन भी बहुत अच्छा मिलता है, ये मैं ऑब्जर्व किया हूँ। और कुछ जगह तो ऐसे लोग हैं, मेरा जो ट्राइपॉड है गोरिल्ला ट्राइपॉड, उसको भी देख के बहुत सारे लोग वो हैरान थे, उसको देख के भी बहुत बहुत हंसी आई है मुझे। और यहाँ पे मुझे एक ऑब्जर्व करने के लिए मिला है कि जो आपको लगता है, यानी मैं जितने भी ये क्रिएटिव फील्ड में हूँ, जो व्हीकल्स शाबू व्हील्स के नाम से चैनल है हमारा, तो इसके अंदर व्हीकल्स के रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोग के इसी तरह के वीडियोस रिकमेंडेशन में आते हैं, तो मैं एक बार क्या होता है कि नर्वस फील कर लेता हूँ कि ये टॉपिक मुझे नहीं पता, इसका वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, मुझे ज़्यादातर नहीं पता बोल के इस तरह से मैं कमज़ोर फील करता हूँ। कुछ बार वीडियो बनाना का मन नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता चला, अरे इन लोग तो बेसिक भी नहीं मालूम, गोरिल्ला ट्राइपॉड भी नहीं मालूम। तो यहाँ पे मुझे एक सीखने के लिए मिला है कि आप कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए। जो आपको पता है काफ़ी लोगों को नहीं पता है, और जो आप इतना भी घमंड मत होइए सब कुछ आपको पता है, क्योंकि आपसे भी बहुत सारे लोग सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे आपको बैलेंस करके चलना चाहिए। और कुछ लोग तो ये बता रहे थे कि शॉर्ट फिल्म निकाल रहे हैं, शॉर्ट फिल्म जो वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब में, उन लोग तो यही पूछ रहे थे कि अब क्या शॉर्ट फिल्म निकाल रहे हैं, शॉर्ट फिल्म निकाल रहे हैं। तो उनको मैं एक्सप्लेन किया मेरे चैनल के बारे में, जो बाद में अप्रिशिएट भी किए हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे कैमरा पकड़ता हूँ तो डर जा रहे थे, एकदम बात करते करते ऐसे कैमरा पकड़ रहा हूँ तो खामोश हो जा रहे थे, एकदम चुप हो जा रहे थे। इसमें भी बहुत सारा देखने को मिला। इतना ही क्यों यार, मेरा दोस्त जिसको मैं साथ ले गया हूँ वो कैमरा ऐसे पलटाने पर वाला एकदम खामोश हो रहा था। जैसे ही कैमरा ऑफ करते हैं तो कितने सारी बात कर रहा था, जैसे ही कैमरा ऑन कर रहा हूँ तो सब कुछ एकदम शांति बनाए रख रहा था। तो पता नहीं क्या फील कर रहे हैं वो लोग। तो वैसे भी मेरे को वो ज़्यादा वीडियो में भी नहीं आया, उसको उसने बताया कि मुझे शर्म आ रही है, मत बता। तो यहाँ पे किसी के चेहरे भी ज़्यादा कवर नहीं किया हूँ मैं।
और यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत यह आई कि मैं ही ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो मुझे निकालने वाला कोई नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो किसी को साथ में लेके जाऊँगा जो शूट कर पाए और सिंगल हैंडेडली फ्रेंडली रिकॉर्ड करना बहुत बहुत शर्म आई है मुझे पहला ब्लॉग में बनाने के लिए। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी जाते हैं तो उसका भी ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा और इसी तरह से आपको चीज़ों को सिखाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो यार, आपका भाई का चैनल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे मिलने वाले हैं और बहुत सारा एजुकेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड आपको मिलने वाले हैं और साथ ही साथ ईवी न्यूज़ डेली आती है, उसको भी देखना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगला एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून। आप सोच रहे होंगे अभी अभी तो ब्लॉग एंड किया था, फिर से कहाँ से टपक गया। एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ऑटो में चार्जर भूल गया था अपने फ़ोन का, वैसे भी चार्जिंग ख़त्म हो गई है तो इस चार्जर की वजह से फिर से बाइक लेके जाना पड़ा मेरे को। और क्योंकि वो मेरा दोस्त है, वो दूसरे गांव में रहता है, लगभग मेरे को यहाँ से 3 किलोमीटर के दूर पे रहता है, तो वहाँ पे जाके लेके आना पड़ा मेरे को। तो इससे एक बात पता चलती है कि हमेशा अपने जो भी सामान कहीं पे भी जाते हैं तो एक ही जगह रखने की कोशिश करें और ऑर्गेनाइज करके लेके जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।